24 न्यू इंडिया की विशेष पेशकश जनता और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी सिद्दीकी, जहां हम हर विधानसभा से आपको जनता की राय दिखा रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में जनता किसके साथ है, किस पद में मुख्यमंत्री पद का चेहरा ढूंढ रहे हैं और किस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, कहां गुस्सा है, कहां नाराजगी है, हर विषय में हम आपको समय समय पर हर अपडेट 24 न्यू इंडिया के विशेष अंक में पहुंचा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट पर, जहां कुछ प्रत्याशी जो सभासद थे प्रत्याशी के साथ जुड़ चुके हैं। जी हां, हम उसी समाजवादी की बात कर रहे हैं जिसका समय समय पर कुनबा बढ़ता जा रहा है। उसी क्रम में बंटी स्वरूप जो मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा आरएलडी और सपा के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ निर्दलीय सभासद जुड़ चुके हैं। उनसे ज़्यादा सीधी बात करता हूं मैं कि वे किस तरह से जुड़े हैं, क्या नीतियां हैं, क्या पार्टी को लेके या कोई विकास की बात है, सभी क्रम में उनसे बात होगी। जी, आपका नाम? मेरा नाम विकल्प जैन है। जी विकल्प जी, किस तरह से आज आपने समर्थन दिया है, पूरी तरह से आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं तो पिछले चुनाव से पहले मैंने गौरव स्वरूप को सपोर्ट किया, अब की बार बंटी स्वरूप को सपोर्ट कर रहा हूं, पर मैं अभी तक अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। अब मेरे साथ 9 हिंदू निर्दलीय सभासद मेरी टीम में आए हैं और मुझे विश्वास है कि हम पूरे दमखम के साथ बंटी स्वरूप को भारी मतों से इस चुनाव में विजय दिलाएंगे। इसी बीच में मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे समाजवादी का कुनबा समय समय पर बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे विधायक, एमपी या जो भी हम कहें वो जुड़ते जा रहे हैं, उसी क्रम में आज सभासद भी जुड़े हैं, तो क्या कारण रहा है कि कुछ सभासद ऐसे भी होते हैं जो और पार्टियों के लिए नीतियों पर काम कर रहे थे लेकिन आज समाजवादी के साथ जुड़े हैं, और बंटी जी के साथ विशेष जुड़ना क्या कहेंगे? देखिए, विधायक, एमपी, मंत्री, चेयरमैन, ये नाम के बड़े पद हैं। इनसे जनता को मिलने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। सभासद इस नगरपालिका क्षेत्र में एक ऐसी कड़ी है जो इन बड़े नेताओं, विधायकों और सांसदों से काम कराने के लिए जनता के बीच की कड़ी का काम करते हैं। हमारे साथ जो हमारी जनता है, हमारे वार्डों की, हम सभी 10-10 हज़ार जनसंख्या के वार्डों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो 10 हज़ार की जो जनसंख्या है, किसी ने हमें वोट दिया हो या ना दिया हो, परंतु अपना काम कराने के लिए वो सर्वप्रथम हमारे दरवाजे पर आती है, और हमें इस बात का चयन करना है कि हम उनकी समस्या का निवारण किस जनप्रतिनिधि से करा सकते हैं। इसी बीच में मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उनकी विकास नीतियों पर काम भी किया है, उनके लिए सपोर्ट भी किया है, वोट भी मांगी है, सभी काम किए हैं। क्या ऐसी नीतियाँ रही कि आज समाजवादी को पूरी तरह से समर्थन करने के लिए और हर संभव कोशिश करने के लिए आप बंटी स्वरूप जी को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं? क्या रीज़न रहा है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले केवल कार्यकर्ता की पार्टी थी, परंतु अब इसमें भी पैसे चलने लगे हैं। जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो अपने खर्चे पर, अपनी साइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पर इनका प्रचार करते हैं और 12 महीने शाखा के माध्यम से इस पार्टी का प्रचार करते हैं। सरकार आने के बाद उनकी पूरे 5 साल अनदेखी हुई, उनका कोई भी काम इन लोगों ने नहीं सुना, और जो रईस और बड़े बड़े व्यापारी हैं, केवल उन्हीं की इनके प्रतिनिधियों ने सुनी है। जो हमारे विधायक हैं, शहर विधायक कपिल देव अग्रवाल, आप उन्हीं के बारे में सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 50% से भी अधिक कार्यकर्ता उनसे इतने नाखुश हैं कि उनका कहना ये है कि हम यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकते हैं तो उसका प्रमुख कारण केवल ये कपिल देव अग्रवाल हैं, जो अब की बार भी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये हमारे साथ थे विकल्प जैन जी। जो सभासद बहुत सारे आए हैं कुनबा बढ़ाने के लिए, वे जुड़े हैं, उनमें कुछ सभासद मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ कि उनकी क्या नीति है, किस नीतियों को लेकर वे जनता के बीच अब समाजवादी के लिए वोट मांगेंगे। आपका नाम? मेरा मनोज शर्मा, वार्ड 31 से सभासद पति। आप जैसे कि यहाँ आए हैं, आपने समर्थन किया है, आप वोट भी मांगेंगे अब सपा के लिए, तो क्या पूरी बताइए। देखिए, हम लोग नगर पालिका में हो रही अपेक्षा सभी सभासदों के साथ वहाँ क्या हुआ, हमारा यहाँ बंटी स्वरूप जी को जो समर्थन करने का जो मैं जो थे, वो ये है कि जब पहले माननीय चित्तरंजन स्वरूप जी मंत्री थे, उस वक्त अगर किसी वार्ड के कोई काम आते थे, तो अगर किसी भी सभासद के 2 काम थे तो चित्तरंजन जी की ताकत में वो 4 काम होते। मगर कपिल देव जी माननीय मंत्री जी भी रहे हैं, शहर की जनता ने उन्हें विधायक बनाया, और विधायक बनाने के बाद पार्टी ने उन्हें जो है लखनऊ बिठाया, कैबिनेट मंत्री बने। मगर क्या है कि उनकी सोच नगर पालिका से हट नहीं सकी।
वे नगर पालिका की राजनीति से बाहर नहीं आ सकते। हम सभासदों के काम भी उन्होंने खुलकर कटवाए। उन्हें ये भूल गए थे कि वो जो है सभासद जो भी काम कह रहे हैं वो वोट पब्लिक है। वहां उनके भी होंगे, बीजेपी के भी लोग थे, समाजवादी के भी थे, लोकदल के भी, सभी लोग थे। वे सड़कें जो कटवाई है वो सबकी कटवाई है। आज हम उस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ पिछली बार भी अगर जो है जब मंत्री जी थे चितरंजन सोनम जी, जब कभी अपेक्षा नहीं, जिसका गवाह है कि शहर की चेयरमैन तक जो है पार्टी छोड़ के भागी, क्योंकि इन लोगों ने उत्पीड़न किया था। ये पालिका से अपना लालच हटा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये विधायकी की तो लायक ही नहीं है। इन्हें तो पालिका में जो है जब लालच इनका पालिका में है तो पालिका से स्तर है इनका, क्यों कैबिनेट में बैठाया जा रहा है। इसी बीच में विकल्प जी मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि जैसे कि हर पार्टी की नीतियां होती है, नीतियों को लेकर वोट मांगा जाता है, क्या सदर विधानसभा सीट पे जो चितरंजन स्वरूप जी रहे हैं उनके नाम से वोट किया जाएगा, बंटी जी के नाम से वोट मांगा जाएगा जनता के बीच जाके, पार्टियों की नीतियां की? भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल सारी जनता ने देख लिया है। केवल वायदे हैं, राशन कार्ड वायदा, वृद्धावस्था पेंशन वायदा, मकान बनाने के लिए गरीबों का आवास लोन वायदा, गरीबों के लिए आवास, मुफ्त राशन। अगर 1 करोड़ की जनसंख्या है तो 5000 आदमियों को इन्होंने उन स्कीमों का लाभ दिया और उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगा के उसे जलील करने का काम किया। जो बची हुई जनता है वो केवल इनके चक्कर लगाती रही कि हमें भी इस योजना का लाभ कैसे मिले। अच्छा, इसी बीच में मेरा एक सवाल है, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें अखिलेश जी का नाम लिया गया है, आपको पूरा प्रकरण पता है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या? उस बारे में तो मेरा ये कहना है कि एक बार कोई आदमी सुबह से शाम तक 24 घंटे झूठ बोले, परंतु एक बार सरस्वती जबान पर जरूर बैठती है। आपको पता होगा हिंदू धर्म में कहा गया है कि एक बार झूठे आदमी के मुंह से भी एक बार सच्चाई निकलती है, तो उनके मुंह से सच्चाई निकल गई। इस वीडियो वायरल होने से जैसे अखिलेश जी का नाम लिया गया है, तो क्या मान के चल रहे हैं आप, क्या भावनाएं आपकी कहती हैं? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी की नीति से हमारे जो विधायक जी हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और वो इस बात को छुपा नहीं सके और वो भी चाहते हैं कि इस प्रदेश में अखिलेश जी का शासन है, सुशासन है। आपका नाम? अखिलेश जी, किस तरह से आपने समर्थन किया है जनता के बीच, किस तरह से वोट मांगेंगे समाजवादी? ज़्यादा चली इस तरीके की परेशानी देखते जनता की तरफ से समाजवादी के लिए वोट मांगने के लिए, और इसीलिए हमने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया ताकि जनता का कुछ अपने तरीके से जो जनता के साथ हम जुड़े हैं उस तरीके से काम करा सके और बंटी भाई स्वरूप जी का तरीके से जिता के अच्छी तरीके से और जनता का सही तरीके से काम करा सके और ज़्यादा से ज़्यादा करा। आज हम मौजूद थे मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट पर, हमने आपको जनता की राय दिखाई, फिर किस पार्टी का कुनबा बढ़ा वो भी दिखाया। समय समय पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दी इजाजत। 24 न्यू इंडिया की विशेष पेशकश में मैं था आपके साथ वसी सिंह।